दोस्तों अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। खूबसूरत पौधे और ग्रीनरी से ये राजस्थान का है। राजस्थान का नाम सुनते ही रेतीली भूमि याद आती है हमें, लेकिन ये राजस्थान के कोटा से उज्जैन के रास्ते में देखे मैंने, ये बहुत सुंदर, वहाँ हरे भरे बहुत हरियाली है। इतनी हरियाली है जो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि राजस्थान में इतनी हरियाली हो सकती है। इतने पेड़ आज की आम शहरों में नहीं है जितने की मुझे इस रास्ते पे नजर आए। और ये उज्जैन ट्रिप का पहले दिन की आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। देखो कितना सुंदर मौसम है, ऊपर बादल हो रहे हैं, साथ में हरा भरा वातावरण। बहुत ही बस का आनंद पूर्ण यात्रा रही। और ये देखो इतने खूबसूरत प्लांट और धरती लग रही थी, मान लो ये कितना सुंदर स्वर्ग जैसा नजारा आपको प्रतीत हो रहा होगा। जो कि हम खाद युक्त और कैमिल युक्त अपनी धरती को खराब कर ले, उसको ये देखते हैं तो इसकी हरियाली का लुत्फ आप अलग से ही शो कर सकते हो। देखो कितने सुंदर वृक्ष नजर आ रहे हैं, और वृक्ष भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े। हर खेत में वृक्ष है। हमारे यहाँ तो हम वृक्ष को काट रहे हैं, गर्मी सर्दी हम बहुत ज्यादा अनुभव कर ले, लेकिन यहाँ कोई गर्मी का महसूस नहीं हो रहा। और आपको ये एक रूट नहीं है, पूरे रूट पे मुझे ऐसा नजर आया। तो राजस्थान का नाम सुनते सभी को रेत ही नजर आता, लेकिन यहाँ बहुत हरियाली है। तो इनका प्रयास बहुत ही सुंदर भव्य है। तो आपसे सबसे भी यही अनुरोध करूंगा कि पेड़ पौधे लगाओ, तो सभी जगह ऐसा नज़ारा आ सकता है। और पहाड़ी पे यहाँ देखो कितना सुंदर टेम्पल भी बनाया छोटा सा, बहुत सुंदर जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत सुंदर टेम्पल भी है, और हरे भरे घास पेड़ पौधे, और इनकी लुक आप देखो, क्योंकि यहाँ कोई हम इनको खाद नहीं दे रहे, इनके पत्तों की खाद ही इनको सुंदर रूप प्रदान करते हैं। वो मिट्टी में मिक्स कर देती है, जो कंपोस्ट होके कंपोस्ट खाद के रूप में इनको मिलते हैं। इसलिए पत्तों की खाद को गोल्ड कहा है पौधों के लिए खाद में, उससे बढ़िया कोई खाद नहीं। आप इनका ट्राई करो, अपने खेतों में ज्यादा नहीं करो, अपने खाने के अनाज के लिए करके देखो। गोबर की खाद पत्ते घेर के वहाँ फसल उगाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, घर भी अच्छा रहेगा, पैसे भी आपके बचेंगे। देखो बीमारी का बहुत खर्च बढ़ता जा रहा है। ये देखो पेड़ पौधे की सुंदरता आपको यहाँ वास्तव में बहुत ज्यादा सुंदर नजर आएगी। इतना दिल आकर्षक नजारा है पहाड़ों के बीच में। तो ये अब हम राजस्थान लगभग यात्रा का कंप्लीट करते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। मध्य प्रदेश तो मैं फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन इतना सुंदर वातावरण और नज़ारा आपको देखो। ये पहाड़ों से पानी ऊपर से आ रहा है, और ये पुल है अंडरग्राउंड, उसके नीचे से हम क्रॉस कर रहे थे। तो इसके बाद भी आपको नज़ारा देखोगे बहुत सुंदर है। तो इस तरह का यहाँ नज़ारा आपको बहुत कम आ रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले। और चैनल पे पहली बार आए तो गार्डनिंग के रिलेटेड, नेचर के रिलेटेड वीडियो मैं बढ़ाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर लो अगर आपको नेचर पसंद है। घूमता भी मैं बहुत हूँ। तो ये नेचर का कैसा लगा देखो। पौधे तो साधारण पौधे हैं, लेकिन बहुत सुंदर रूप जब इकट्ठे होते हैं, नहीं इकट्ठे की यही पावर होती है। तो कितने सुंदर नज़ारा आपको। और ये देखो बेल भी पौधों के ऊपर तक चढ़ जाती है, तो कितना सुंदर। ये देखो अब हम एमपी में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुके हैं। तो उज्जैन के बाद में हम ओमकेश्वर का रास्ते की भी झलक आपको जरूर दिखाऊंगा। ये उज्जैन के रास्ते में हाईवे भी बने हुए हैं, हाईवे के साथ पेड़ पौधे भी यहाँ बहुत है। यहाँ एक चीज और नोट करी कि ये पेड़ पौधे सड़क किनारे नहीं, सड़क के बाद भी है। और गाँव का जो बीच में वातावरण आता है, तो वहाँ भी पेड़ पौधे काफी संख्या में लगे हुए हैं। इसलिए सभी वीडियो को वॉच करने वालों से अनुरोध करता हूँ कि एक पेड़ दो पेड़ हमें जरूर लगाना चाहिए, ताकि हमारा देश विदेश पूरा वर्ल्ड हरा भरा हो सके, शुद्ध वायु ले सके। और पेड़ पौधे हमें वायु के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं, जैसे लकड़ी, लकड़ी के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के सिवाय मिट्टी को मजबूत करते हैं, फ्लड तूफान को भी रोकते हैं, और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, जल बहाव में मिट्टी काटने से भी रोकते हैं। तो ये जब इनकी लाइफ शुरू होती है और जब तक एंड होता है, ये हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग से हरियाली तो देते ही है,
आंखों को सुकून देते हैं, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये देखो छोटे छोटे पहाड़ों में भी इन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिया, यानी अगले 2-4 साल में ये पूरा पहाड़ भी आपको हरियाली युक्त नजर आएगा। और बादल में तो ये मौसम और पेड़ पौधे बहुत सुंदर नज़ारा आपको महसूस करता होगा। और अब आपको मध्य प्रदेश की पवन चक्की भी दिखाऊंगा। पवन चक्की कैसी दिखती है, कैसे वो बिजली उत्पादन करते हैं। तो अब तो कम रह गई, लेकिन बहुत बढ़िया नज़ारा यहाँ आपको मिलेगा। आप वीडियो में बने रहे और नेचर के साथ साथ पेड़ पौधों के साथ आप वायु बादलों का भी लुत्फ ले। देखो कितने सुंदर बादल, जैसे बर्फ में घूम रहे आसमान में, इतने सुंदर मोहक दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिला हुआ। ये रूट आप यात्रा करते हो, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि इतना। और इसके साथ साथ आपको इंद्रधनुष का भी दिखाऊंगा। इंद्रधनुष भी बीच में बन गया था, तो आपको वो इंद्रधनुष कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करें। और ये पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर है, और कितना वातावरण स्वस्थ और क्लीन और नीट। ऐसा वातावरण लोग फॉरेन में कहते हैं, हिंदुस्तान वाले, इन्होंने फॉरेन से भी ज़्यादा सुंदर नेचर हमारे भारत में है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपको हर तरह का नेचर मिल जाएगा, यानी कम बारिश वाला भी, रेगिस्तान भी, समुंदर भी, पहाड़ भी, और समतल एरिया। ये देखो इंद्रधनुष बनता हुआ पूरा अपने चक्कर में है। देखो आपको क्लियर नजर भी आएगा पूरा इंद्रधनुष, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। जब भी कहा था कि इस वीडियो में आपको लगभग नेचर आल दिख जाएगा, यानी सूखी पहाड़ी भी दिखी, पेड़ पौधे भी दिखे, बादल भी, और साथ में इतने खूबसूरत खेत हरे भरे हरियाली युक्त। दूसरा एमपी में मुझे देखा यहाँ जीरी के बजाय लोगों ने दाल ज्यादा लगा रखी है इस रास्ते पे। तो और पेड़ पौधे भी, ये देखो हर खेत में हर जगह आपको पेड़ पौधे जरूर नजर आते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे जरूर लगाओ, पर्यावरण को सुंदर के साथ। और ये आपको जूम करके थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ इंद्रधनुष फिर दिखाने की। तो ये इंद्रधनुष कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ये खेत कितना सुंदर नजारा है। तो ये बस से चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बीच बीच में क्लैरिटी कम हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो ये सुंदर वातावरण कितना अद्भुत आपको नजर आए, सड़क भी आपको नजर आई। देखो खेत में मकान, कितना अद्भुत नजारा और सुंदर। नेचर के साथ लगाव रखना, पेड़ पौधों से लगाना, ये हमें आज की जरूरत नहीं है, भविष्य को भी जरूरत है। क्योंकि वायु प्रदूषण, गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमें पेड़ पौधे जरूर लगाने पड़ेंगे। ये अब उज्जैन के दर्शन करने के बाद, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको करनी, अगर आपको उज्जैन की वीडियो देखनी है वो मेरे डीएसएन ब्लॉग पे आपको मिलेगी। तो अब ओमकेश्वर की तरफ चल पड़े हैं हम। ओमकेश्वर के रास्ते का ये दृश्य आपको, महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं तो बीच का दृश्य आपके लिए कैद किया। कैसा वातावरण आपको लिखा, ये देखो खेतों में पेड़ कितने सालिशान वो है। आपको नहर भी दिखाऊंगा, नदी भी दिखाऊंगा, नर्मदा कितनी सुंदर भव्य नजर आएगी। और ये देखो पेड़ पौधे खेतों में कैसे, मेड के ऊपर इन्होंने कितने सुंदर पौधे लगा रखे हैं। और वातावरण ऐसा अद्भुत कम ही कैच करने को मिलता है। ये आगे पवन चक्की आपको दिख भी गया होगा घूमते हुए वायु से, ये बहुत यूजफुल है। और ये पवन चक्की यहाँ एक नहीं काफी मात्रा में लगाई हुई है। कैसा नज़ारा और अद्भुत, मैंने इसलिए कहा था ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और यूजफुल भी होगी। ऐसा नेचर आपने बहुत कम देखा होगा। ये देखो पवन चक्की में, और ये खेतों का नज़ारा। फिर आप देखो कितना, मतलब कोटा निकलने के बाद हमें कहीं भी ऐसा वातावरण नहीं मिला जहाँ पेड़ पौधे और इतना सुंदर नेचर ना हो। हर जगह पेड़ पौधे की बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं। और जीवन का सार्थक बनाने के लिए एक अच्छी पहल है, ये सभी को लगाने भी चाहिए। और ये देश विदेश सभी की जरूरत है। तो पवन चक्की आपको कैसी लगी? पवन चक्की बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखा होगा। ये फिर पहाड़ी छोटी सी आई है, और ये पहाड़ी पे पेड़ आप देख सकते हो, लेकिन बहुत सुंदर दृश्य आपको यहाँ नजर आएगा। तो मैंने ये कहा था कि नेचर का हर दृश्य आपको यहाँ हो रह गया, कि इसमें सिर्फ मेरे पे रेत वाली जो आया थोड़ा एरिया, वहाँ की वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए सॉरी। नहीं तो वो भी आपको यहाँ कवर करने की कोशिश करता।
बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा यहाँ का, और बहुत सुकून भरी जो 5 दिन की यात्रा रही इन हरे भरे पेड़ों के बीच। बहुत सुंदर और सुकून यात्रा थी। और ये देखो आप, पेड़ पौधे कितने प्रचुर मात्रा में हरे रुपए, सीड भी आ चुके हैं, यानी फल लगने वाला। देखो बोर ये दिख भी रहा होगा, कोर आया हुआ। तो ये हर प्रकार के पेड़, देखो बीच में छोटी सी ट्रेन भी। बहुत सुंदर वातावरण यहाँ आपको महसूस होगा, आप कभी जाए तो देखना। बहुत सुंदर वातावरण, और आपको बड़ी शांति और सुकून मिलेगा। आप देखिए नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है जो ओमकेश्वर थोड़ी पहले आती है, उसके बाद ये ओमकेश्वर में भी जाती है। तो ये एक ऐसी नदी, सुंदर और पवित्र जल, और ऊपर बादल, कितना सुंदर दृश्य आपको नजर आ रहा है। तो वैसे तो ये उफान पे थी, जैसे हम वहाँ पहुँचने वाले थे इसका लेवल काफ़ी कम हो गया, नहीं तो ये काफ़ी उफान पे थी। यहाँ आसपास जाने की जो ओमकेश्वर के पास है मना कर रखा था। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूले, और इस वीडियो में किस पार्ट को आपने सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने धन्यवाद। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे नेचर की वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। और ये नर्मदा नदी का दृश्य, ये फिर ओमकेश्वर से हम दर्शन करने के लिए फिर, क्योंकि रास्ते में रुके नहीं है, ये मैंने सारा शूट मोबाइल से चलती बस से ही शूट किया है, स्लो मोशन में थोड़ा। तो ये कैसा लगा, क्योंकि ज़्यादा देर तो हाथ भी नहीं रखा जाता, लेकिन वातावरण और सुंदर भव्य नज़ारा कैसा है, बहुत सुंदर आकर्षक। ये आ गए वापसी में, कितने सुंदर खेत। ये आते हुए आगरा मथुरा की तरफ से आए थे, तो आगरा मथुरा का दृश्य पहले का, यानी एमपी से जब यूपी में राजस्थान मतलब प्रवेश करते हैं उस समय का दृश्य है। तो ये कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूले, और वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसा वातावरण देखो, और हमें ऐसा वातावरण बनाने के लिए पेड़ भी लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ नहीं लगाओगे तो ऐसा वातावरण कहीं नहीं होगा। जैसे ही हम मथुरा पहुंचे वही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सुकून भरी जिंदगी अगर आपने हरा भरा जीवन जीना है तो पेड़ लगाए।